रहेगा। और पहला सवाल जो है वो अमूमन ये सवाल किया जाता है कि बाइबल बदल गई है। अगर आपको कोई मुस्लिम बहन भाई आपसे ये सवाल करे कि बाइबल बदल गई है और वो क्लेम करें कि बाइबल बदल गई है, तो हम उसको कैसे आंसर करेंगे? या वो आपसे ये पूछें कि क्या आपको मालूम है कि बाइबल बदल गई है, तो आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे अगर वो ये बात कहें कि जी बाइबल इज चेंज्ड और हमें ये सिखाया गया है कि बाइबल हम नहीं पढ़ते क्योंकि बाइबल बदल गई है। और साथ में जो है वो ये भी कहते हैं कि जितने भी जितने भी यानी कि सहीफे हैं हम उन पर ईमान ज़रूर रखते हैं। हम उन पर जो है वो ईमान रखते हैं, और हम जब तक तौरेत पर ईमान न रखें, इंजील पर ईमान न रखें, ज़बूर पर ईमान ना रखें, तो तब तक हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। भाई क्रिस्टोफर प्रोवेस कह रहे हैं कि हमें वैक्सीनेशन के हवाले से भी जो है वो बात करें। ठीक है, वैक्सीनेशन के हवाले से भी मैं ज़रूर बात कर दूंगा। तो बाइबल बदलने के हवाले से जो है वो बहन मारिया ने कहा है कि डिमोनिक पावर्स के हवाले से बहन बड़ी डिटेल में इसके ऊपर हुआ है। तो ज़रूर इसके ऊपर मैं आपको लिंक ज़रूर शेयर करूंगा, आप ज़रूर उन वीडियोस को दोबारा देखें। हमने इसके ऊपर जितना ज़्यादा हमने डिमोनिक पावर के ऊपर जो है वो जो है वो बात की है, मेरा ख्याल शायद किसी और टॉपिक पे भी इतनी ज़्यादा बात नहीं की। तो इसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है अगर कोई आपसे कहता है, और साथ में ये भी कहते हैं कि जी हम तो ईमान रखते हैं लेकिन जो बाइबल आपके पास है वो बदली हुई बाइबल है और ओरिजिनल बाइबल जो है वो अब नहीं है। इसके अंदर आप ये देखें कि 2 या 3 चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। पहली बात यह है कि आप उनसे कहें कि जो मैं आपको गारंटी के साथ लिख के देता हूं, आप ये अगर कहेंगे भी, आपको सबूत भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबूत का जो ओनस है वो हमारे मुस्लिम बहन भाइयों के ऊपर है। तो अगर कोई कहता है बाइबल बदल गई है, तो आप उनसे सिंपल ये बात कहें कि आप हमें कुरान में से, जो पहला पॉइंट, कि कुरान में से मुझे कोई एक आयत निकाल कर दिखा दें जिसमें यह दावा किया हुआ हो कि बाइबल बदल गई है। बल्कि अकॉर्डिंग टू योर वर्ड्स, जैसे कि आपने खुद कहा कि कुरान भी इस चीज़ के बारे में गवाही देता है कि एक मुस्लिम का ईमान जो है तब तक पूरा नहीं है जब तक वो कुरान से पहले के सहाइफ पर ईमान न रखे, यानी कि मूसा नबी की तौरेत, दाऊद नबी के ज़बूर और मसीह की इंजील पर। तो जब तक इन किताबों पर ईमान नहीं है, इस्लाम या मुसलमान का ईमान जो है पूरा नहीं होता। तो दैट मीन्स के कुरान जो है वो उस वक़्त लोगों को जो है वो इनकरेज कर रहा था कि ये किताबों पर भी ईमान रखना ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि आप बिल्कुल ये ब्लेटेंट स्टेटमेंट दे सकते हैं, आप ये उनको कह सकते हैं कि बाइबल जो है वो नहीं बदली, कुरान में कहीं पर भी नहीं लिखा कि बाइबल बदली है। अगर कुरान में कोई ऐसी आयत है तो आप हमें ज़रूर बताएं। और दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा है तो कुरान क्यों इनकरेज कर रहा था कि जो है वो कि उन किताबों पर ईमान लाना ज़रूरी है। अब उसमें डेंजर ये है कि अगर इस्लाम जब जिन दिनों में आया, यानी कि मसीहियत के तकरीबन 600 साल के बाद इस्लाम आता है, तो तब तक अगर बाइबल बदल चुकी थी और अगर बाइबल जो थी वो मसीह के हवारियों ने या मसीह के शागिर्दों ने या मसीह के टाइम पे या मसीह के बाद फ़ौरन बाद उन शागिर्दों ने तब्दील की, तो फिर कुरान को बड़ा क्लियरली जो है वो इस चीज़ के बारे में टेस्टिमनी देनी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि हम जो है वो हम इन बातों पर ईमान नहीं रखेंगे, आपकी किताबें जो हैं वो ठीक नहीं हैं। पहला। दूसरी बात यह है कि जब तक 600 साल हो चुके थे और अगर ये आप कहते हैं कि इस्लाम के आने के बाद बदली बाइबल, तो उसमें आप बड़ा क्लियरली कह सकते हैं कि इट वाज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तब तक जो है वो बाइबल का बदलना नामुमकिन था, इसलिए कि बाइबल जो है उसकी बहुत सारी ट्रांसलेशंस हो चुकी थी और बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हो चुकी थी और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है दुनिया के उस वक़्त के जो नॉन वर्ल्ड है उसके कोने कोने में हो चुकी थी। तो उन तमाम बुक्स को रिकवर करना, उन तमाम बुक्स को वापस बुलाना, उन तमाम बुक्स को जो है वो यानी कि रीचेंज करना और फिर एक नई बाइबल को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। ठीक है ना। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि कुरान में कहीं पे भी नहीं लिखा कि बाइबल बदली है, और इस्लाम के जो नबी थे उन्होंने जो है वो कहीं पर भी जो है ये दावा नहीं किया था कि ये जो बाइबल अभी क्रिश्चियंस यूज़ कर रहे हैं या यहूदी जो यूज़ कर रहे हैं वो तब्दील हो चुकी है।
तीसरा ये था कि हिस्टोरिकली इम्पॉसिबल हो गया था कि उस वक्त तक बाइबल को किया जाए। एक और चीज़ आप पूछ सकते हैं कि अच्छा, अगर बाइबल बदल गई है और खुदा ने, चूंकि ये इल्हामी किताबें तारी थी और ये खुदा की जिम्मेदारी थी कि वो इन किताबों की हिफाजत करे, जैसे उसने कुरान की भी हिफाजत का जिम्मा लिया, तो फिर जो है वो बाकी जो किताबें हैं बाइबल की, उन यानी कि बाकी जो पहले की किताबें हैं नबियों की, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी क्यों कर न ली? और अगर ली है और उनकी हिफाजत हुई है, तो ओरिजिनल फिर बाइबल कहाँ पर है? क्योंकि ओरिजिनल बाइबल तो फिर कहीं पे होनी चाहिए, और वो खासुल खास जो हमारे मुस्लिम बहन भाई उनके पास होनी चाहिए, और वो उनको प्रोड्यूस करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट ये। चौथा पॉइंट ये है कि अगर कोई कहता है कि बाइबल बदल गई है, तो आप उनको वो सहीफे दिखा सकते हैं जो कि इस्लाम से पहले के ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स हमारे पास पड़े हैं। हमारे पास जो है वो ब्रिटिश म्यूजियम में और इसराइल के जो म्यूजियम्स हैं उनमें जो हिस्टोरिकली, यानी इस्लाम 6वीं सदी में आया, 6th सेंचुरी में, और उससे पहले के यानी कि 2nd सेंचुरी के भी, 1st सेंचुरी के भी, 3rd सेंचुरी के भी, 4th सेंचुरी के भी, यानी कि जो कोडेक्सेस हैं, जैसे आप ये देखें कि ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, हिब्रू मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, वो सारे के सारे उधर पड़े हुए हैं। फिर कुमरान के जो गार थे, जो इसराइल में एक एरिया है कुमरान, वहां पर ये 1948 में, 1950 में, इन तमाम टाइम जोन्स में क्या हुआ था कि बहुत बड़ी दरियाफ्त हुई थी, जिनको डेड सी स्क्रोल कहते हैं, या उनको कहते हैं तुम्हारे बहिरा मुर्दार, यानी बहिरा मुर्दार के तुमार। तो वहां पर जो है वो तुमार जो है, वो स्क्रोल जो है, वो हैंड रिटन जो है वो मिले थे, और वो मिले कब कब के टाइम के थे? यसाया नबी के टाइम के, जो यीशु मसीह से भी 700 साल पहले, यानी कि इस्लाम से तकरीबन 1300-1400 साल पहले के सहीफे मिले। और एस्टॉनिशिंग बात यह है कि वो जो हैंड रिटन तुमार थे, क्योंकि उस वक्त जो थे वो प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करते थे, वो हाथ से कॉपी किया करते थे, यानी कि तो रेत के जो तुमार थे और बाकी जो सहाइफ अंबिया के, उसमें एक लेटर का भी फर्क नहीं है, यानी कि उसको अगर उठाया जाए और आज के जो हमारे पास जो यसाया की किताब है, जो यहूदियों के पास है, जो मसीहियों के पास है, तो उनका जो है वो उसमें कोई तब्दीली नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली ये है। ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट, आप ये देखें कि यहूदी और मसीही जो हैं वो उनमें सबसे बड़ा डिसएग्रीमेंट मसाया के ऊपर है। ठीक है ना, कि मसीह के हवाले से जो है वो डिसएग्रीमेंट सबसे बड़ा है कि आया मसीह जो है वो, हम कहते हैं कि यीशु मसीह नासरी जो है वो मसीहा है जिसका वेट यहूदी भी कर रहे थे और हम भी कर रहे हैं, जिसका जिक्र ओल्ड टेस्टामेंट में है। यहूदी जो है वो यीशु मसीह नासरी को मसीहा नहीं मानते, वो कहते हैं कि नहीं, ये मसीहा नहीं था। तो बहुत बड़ा डिसएग्रीमेंट है। तो जब डिसएग्रीमेंट होता है तो फिर देर इज नो ओनस, देर इज नो, कह लें कि इस तरह का कोई एक दूसरे के ऊपर भार नहीं है कि हम एक दूसरे के सहीफों की हिफाजत करें। तो आप ये देखें कि यहूदी जो है वो पुराने अहदनामे को स्क्रिप्चर कहते हैं, और वो पुराना अहदनामा जैसा है पैदाइश से लेकर मलाकी तक वो उसको पढ़ते हैं। और आप ये देखें कि मसीही लोग जो हैं वो पुराना अहदनामा भी पढ़ते हैं, और फिर अनाजील जो है, जो नया अहदनामा, और उसके बाद अनाजील की बाकी किताबें वो भी पढ़ते हैं। अगर बाइबल में तब्दीली करनी होती तो यहूदी लोग ये कर सकते थे कि वो उन तमाम आयात को जिनको मसीही लोग अपनी फेवर में यूज करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इस्लाम के आने तक यहूदियों और मसीहियों को आपस में बहस करते हुए तकरीबन 600 साल हो गए हुए थे। ठीक है ना, यही था ना कि 600 साल जो था वो हो गया था, और एक दूसरे के साथ वो बहस करते थे, एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करते थे। यहूदी कहते थे कि ये जो लोग, क्योंकि ऑब्वियसली मिडिल ईस्ट के लोग ही थे जो मसीही हो गए थे उस जमाने में, तो वो उनको कन्विंस करने के लिए कह सकते थे कि भाई ये, वो अपने यानी स्क्रिप्चर में से आयतों को खत्म करते थे, या मसीही लोग जो थे वो अपने मसीह को, यानी कि यीशु मसीह नासरी को मसीहा साबित करने के लिए आयतों को ऐड कर सकते थे। सो जो ओल्ड टेस्टामेंट यहूदियों के पास था और जो ओल्ड टेस्टामेंट का वर्जन क्रिश्चियंस के पास था, उसमें डिस्क्रेपेंसीज आ सकती थी। जैसे आप ये देखें कि यहोवा विटनेस एक ऐसी तंजीम है कि उन्होंने अपने दावों को साबित करने के लिए कि हमारा जो टीचिंग है उसे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी ट्रांसलेशन निकाली, और उस ट्रांसलेशन में उन्होंने जानबूझ के चेंजेस करने के, और यहोवा विटनेस मसीही नहीं है, वो ना किसी बात से मसीहियत का फिरका है, ना मसीहियत के अंदर उनका कोई ताल्लुक है, उनकी तालीम भी टोटली एंटी क्रिश्चियनिटी है। तो ऐसा किया जा सकता था कि मसीही लोग अपने मफाद के लिए पुराने अहदनामे के अंदर ऐसी चेंजेस करने की कोशिश करते
कि साबित करने की कोशिश करते। लेकिन मसीह लोगों को एक चीज पता थी कि अगर वो ऐसा करने की कोशिश करेंगे, पहली तो बात यह है कि दावा ही गलत हो जाएगा, पूरी क्रिश्चियनिटी की जो वैलिडिटी है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि अगर वो ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो उनको ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए कि उनको पता था कि जो आयतें पुराने अहदनामे में मौजूद हैं वो हैं ही मसीह के बारे में और वो इशारे ही मसीह के ऊपर करती हैं, तो फिर ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पेश आएगी, ठीक है ना। क्यों करें, क्योंकि हमें पता है कि जब सारा कुछ मसीह के बारे में लिखा है। तो आप ये देखें कि यहूदी के पास चले जाएं, उनके पास जाकर तनाख को उठाएं। तनाख यानी तौरात, नवीम एंड खतवीम यानी कि तोरा जो है और नबियों के सहीफे और तमाम राइटिंग्स, पुराने अहदनामे को उठाकर देख लें, पैदाइश से मलाकी तक, जेनेसिस से लेकर मलाकी तक, मसीहियों का वर्जन और यहूदियों का वर्जन हरफ ब हरफ, वर्ड ब वर्ड, लेटर ब लेटर एग्जैक्टली सेम है। तो इतने इख्तलाफ के बावजूद यहूदी मसीहियों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते, नफरत करते हैं। मसीही जो है वो यहूदियों को गलत बोलते हैं और एक दूसरे के अंदर इख्तलाफात हैं। उसके बावजूद आप देखें कि स्क्रिप्चर में कोई चेंजेस नहीं है। तो जब ऐसा हुआ तो 600 साल बाद, यानी कि आप ये देखें कि यहूदियों के सहीफे तो बहुत पुराने हैं, मसीह से भी बहुत पहले के हैं, मूसा नबी से शुरू करके तो कहां तक, उसके बाद यानी कि क्रिश्चियनिटी भी 600 साल तक चलती रही, किसी ने कोई उसमें डिस्क्रेपेंसी नहीं देखी। तो फिर कैसे ये हो सकता है कि 600 साल के बाद या 700 साल के बाद बाइबल चेंज होगी। तो अगर कोई आपको ये कहता है कि बाइबल तब्दील हो गई, तो उसके देखें कितने सारे हमारे पास जवाब हैं। और आप उनको जब ये बताएंगे कि ये भाई ये सारी चीज़ें ऐसे हैं, तो फिर हमें इस चीज़ के बारे में खुद ही समझ आ जाएगी। एक और चीज़ आखिरी इसमें जो है वो पॉइंट ये है कि अगर बाइबल तब्दील हो चुकी होती या बाइबल तब्दील है, तो हम अपने मुसलमान बहन भाइयों को ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि इस तब्दील शुदा बाइबल में आप कैसे ये दावा करते हैं कि हमारे मज़हब के बारे में, हमारे ईमान के बारे में, हमारे प्यारे नबी के बारे में इनका जिक्र है। तो अगर यानी कि एक चीज़ तब्दील होगी तो फिर आप उसको यूज़ क्यों करना चाहते हैं अपने आप को वैलिड साबित करने के लिए। दैट मीन्स के एक तब्दील शुदा, एक तहरीफ शुदा, एक ऐसी चीज़ जो कि गलत है, उसको आप अपनी फेवर में कैसे यूज़ कर सकते हैं। और जब यूज़ करते हैं तो उसमें फिर आप कैसे ये साबित करेंगे कि दैट मीन्स कि जैसे ही वो उस बाइबल को उठाते हैं और कहते हैं कि ये देखो इस किताब में ये जो आयत लिखी है ये हमारे प्रॉफिट के बारे में है, बाय डिफॉल्ट वो उस किताब को वैलिड साबित कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब उसको वैलिड साबित कर रहे हैं तो फिर दैट मीन्स के बाइबल तब्दील नहीं है। अगर तब्दील हुई होती तो फिर उसको जो है वो आप वैलिड साबित ना कर सकते। एक और पॉइंट, 8वां पॉइंट वो ये है कि हम देखते हैं कि कुरान मजीद में ही ये लिखा हुआ है कि अगर किसी बात की समझ ना आए तो जाकर अहले किताब जो हैं पीपल ऑफ द बुक, उनसे पूछा जाए। यानी कि इस्लाम में जो उनके नबी थे उन्होंने, और उनके जो मबूद हैं अल्लाह, उन्होंने ये मशवरा दिया अरबियों को, मुस्लिम्स को, कि जाकर अहले किताब से कंसल्ट करो, उनसे भी पूछो क्योंकि उनके पास ये स्टोरीज हैं। तो हम देखते हैं कि जब हम ऐसी बात करते हैं तो उस वक़्त तक तो बाइबल फिर नहीं बदली थी। अगर नहीं बदली थी तो, अगर बदल गई थी तो फिर जो लीडर है और माबूद है, यानी कि जो गॉड है और गॉड्स मैसेंजर है, वो कैसे मिसगाइड कर सकते हैं अपने फॉलोअर्स को कि ऐसे ग्रुप के पास जाया जाए, यानी यहूदी और क्रिश्चियन, अहले किताब यानी पीपल ऑफ द बुक यानी ज्यूज एंड क्रिश्चियंस, जो कि गलत सहीफे रखते हैं, जो कि तब्दील शुदा और तहरीफ शुदा सहीफे रखते हैं, तो उनके पास जाकर उनसे पूछा जाए। इस तरह तो आप यानी कि ब्लेटेंटली कह रहे हैं कि जी आप मिसगाइड हो जाएं, ठीक है ना, यानी कि आप जाएं तो इसके बाद जो बंदा आए तो मिसगाइड हो जाए। तो शैतान नहीं चाहता कि लोग बाइबल पढ़ें, क्योंकि उसको पता है कि बाइबल जो है तब्दील नहीं है, बल्कि शैतान ने खुद बाइबल को भी यूज़ किया, उसको उसने ट्विस्ट करने के, कोट करने की कोशिश की। उसने यीशु मसीह की जब आजमाइश की, उसने बाइबल को यूज़ किया। शैतान जो है हमारे खिलाफ भी यूज़ करने की कोशिश करता है। और आप ये देखें कि वो चाहता ही नहीं है कि लोग जो हैं वो हाथ लगाएं, क्योंकि उसको पता है कि जिस दिन किसी ने इसको खोला, एक तो यह है कि उसको ये नशे की तरह लग जाएगी, दूसरी यह है कि उसको ये पता है कि जब उसने पढ़ना शुरू कर दिया तो तो उसकी ज़िंदगी बदली। कि जब हमने रूहानी जंग के वाले से पढ़ना शुरू किया था तो हमने एक चीज़ उसमें देखी थी, सीखी थी कि जितने भी लोग हैं उनकी ज़िंदगी में शैतान यही कोशिश करता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है ना कि जब
कलाम का बीज गिरा तो झाड़ियों ने दबा लिया, परिंदों ने उठा लिया। दैट मीन्स कि वो चाहता ही नहीं है कि लोगों के अंदर जो है वो कलाम जाए, लोग पढ़ें कलाम को या देखें या सुनने की कोशिश करें। दूसरा ये कि अगर वो किसी वाले से सुन लें, पढ़ लें, तो वो क्या करता है कि वो उसको छीन कर लेकर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता है कि असर जो है वो खुदावंद के कलाम में है, बाइबल मुकद्दस में है। तो ये सारे जो है पॉइंट्स आप ज़रूर नोट करें, इस प्रोग्राम को रिपीट में भी देखें तो आपको दोबारा इसको पॉइंट्स को लिख लीजिएगा। एक और पॉइंट उसमें ज़बरदस्त है कि ऐसी जो आयात हैं जो कुरान में जो कि ये कहती हैं कि तुम अल्लाह के कलाम को तब्दील कर देते हो, तो वो किस हवाले से कही गई थी? क्योंकि कुछ ऐसी आयत हैं कुरान में जिसमें इस्लाम के जो प्रॉफिट थे उन्होंने इस चीज़ के ऊपर एतराज़ किया था कि जब वो अपना मैसेज लेकर क्रिश्चियंस के पास जाते हैं, बल्कि क्रिश्चियन से ज़्यादा उनको यहूदियों पर एतराज़ था कि वो जब उनके पास जाते हैं तो यहूदी लोग क्या करते हैं कि जो है वो उनको एतराज़ वो कर रहे थे कि आप अल्लाह के कलाम को, अल्लाह की किताब को तब्दील करते हो। तो वो किस हवाले से, क्या वो बाइबल के मुतालिक कह रहे थे, क्या वो तौरेत के मुतालिक कह रहे थे, क्या वो ज़बूर के मुतालिक कह रहे थे? नहीं, बेसिकली जो शिकायत उन्होंने की थी वो ये थी कि जैसे मसलन जब वो आते थे और आकर उनको सिखाते थे या सुनाते थे कि भाई मुझे अल्लाह की तरफ से ये कलाम मिला है, और वो एक सूरत या आधी सूरत या चंद आयात उनके सामने रिसाइट करते थे और चले जाते थे, और फिर जब हफ्ते बाद या चंद दिनों के बाद या कुछ अरसे बाद दोबारा उनके पास जाते थे और उनको कहते थे कि देखो मैंने जो कलाम पेश किया था या तुम्हें सुनाया था, अल्लाह का मैसेज या सूरत सुनाई थी या आयात दी थी, तो तुमने इसके बारे में क्या सोचा? तो वो बेसिकली आगे से उसको ट्विस्ट करके और उसके अंदर तब्दीलियां करके तो वो जो है वो परसिक्यूट करने की कोशिश करते थे, वो उनके साथ यानी कि वो बुरा सलूक करने की कोशिश करते थे, और वो कहते थे कि इसका तो मतलब ये बनता है। तो फिर जो इस्लाम के प्रॉफिट थे वो उनको ये कहते थे कि भाई ये तो मैंने बात ही नहीं की, तो ये कैसे करें? तो वो जानबूझ के अल्फाज के साथ, जैसे कुछ लोग अल्फाज के साथ खेलते हैं, तो ज्यूइश लोग जो थे, वो स्कॉलर्स जो थे, वो काफ़ी शार्प थे इस मामले में, तो वो इस तरह करते थे। उसके जवाब में ये आयात उतरी थी और उन्होंने बेसिकली ये शिकायत की थी कि तुम अल्लाह के कलाम को, अल्लाह की किताब को तब्दील करते हो। वो कुरान के वाले से बात कर रहे थे, बाइबल के वाले से या सहाइफ अंबिया जो हैं या तौरेत है उसके वाले से बात नहीं कर रहे थे। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा हमने उसमें ये सीखा कि बाइबल नहीं बदली और कैसे उसका जवाब देना है, और किन पॉइंट्स को सामने जब रखा जाए तो हम ये साबित कर सकते हैं कि बाइबल नहीं बदली, लॉजिक से, कुरान से, बाइबल से और हिस्ट्री से और तमाम चीज़ों से। बड़ा इजी है इसको साबित करना, और अगर आप इन चीज़ों को अज़बर कर लें, इन चीज़ों को याद कर लें, तो फिर आप बड़ा आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। तो पहला सवाल आज हमने जो सीखा वो ये था कि क्या बाइबल बदल गई है?